श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मही सत्संग सुधा सागर प्रथम भाग से प्रवचन। ब्रह्मलोक में भी दुख है। प्यारे धर्मानुरागी भाइयों, हम लोग संत मत का सत्संग करते हैं। यह सत्संग हम लोगों को ईश्वर की भक्ति सिखलाता है। ईश्वर की भक्ति से सब दुख दूर हो जाएंगे। इसी आशा को लेकर हम लोग सत्संग करते हैं। साथ ही अगर सत्संग के ख्याल के मुताबिक रहेंगे तो शांति पूर्वक रहेंगे। शांति पूर्वक रहने का नमूना ठीक ठीक प्रत्यक्ष उन लोगों को होता है जो मन बनाकर सत्संग के अनुकूल रहते हैं। इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त कर ले, और अगर मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके तो फिर दूसरे जन्म में काम को ख़त्म करे। इसीलिए सत्संग है। इहलोक परलोक दोनों को सुधारने के लिए हम सत्संग करते हैं तथा लोगों को भी करने के लिए कहते हैं। इसे ईश्वर भक्ति के संबंध में थोड़ा सा कहूँगा। जैसी मेरी शिक्षा है, जैसा मैं जानता हूँ। पहली बात यह है कि ईश्वर स्वरूप को जाने कि वह कैसा है। प्राप्त व्यय वस्तु की जानकारी होनी चाहिए। जो आप इंद्रिय से जान सके वह परमात्मा नहीं। तुलसी कृत रामायण में ईश्वर स्वरूप जानने के लिए लक्ष्मण से राम जी कहते हैं, गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। इंद्रियों को जो प्रत्यक्ष हो और जहाँ तक मन जाए सब माया है। ईश्वर स्वरूप इसके बहुत आगे है। इंद्रिय गम जो कुछ भी है वह मायिक पदार्थ है। ईश्वर आत्मगम्य है, जिसे केवल आत्मा से ही पहचान सकते हैं। वह ईश्वर है जो इंद्रियों से जानते हैं, वह ईश्वर नहीं है। राम उपदेश करते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। नर्तन का यह फल नहीं है कि विषयानुरागी बनो। स्वर्ग का विषय भी ओछा है और अंत में दुख देता है। विषय उसे कहते हैं जिसे इंद्रियों से जानते हैं। इसके 5 प्रकार हैं: रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। स्पर्श त्वचा से, शब्द कान से, रस जिह्वा से, गंध नाक से और रूप नेत्र से। इनके अतिरिक्त संसार में कुछ जानने में नहीं आता। कोई भी पदार्थ हो, कठिन, ठोस, तरल, वासनीय, लेकिन 5 विषयों में से कोई एक अवश्य है। पुराण में स्वर्ग के लिए जाना जाता है कि इंद्रियों के विषय वहाँ भी भोगते हैं, चाहे कितने ऊंचे दर्जे का स्वर्ग क्यों न हो। राजा श्वेत ब्रह्मलोक गए, उन्होंने दान नहीं किया था। फलस्वरूप उनको ब्रह्मलोक में भूख प्यास सताने लगी। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, यहाँ खाने का सामान है ही नहीं, आपने कभी दान नहीं किया। उसका ही फल है कि यहाँ आप को भूख प्यास सता रही है। इसीलिए आप अमुक सरोवर में जाइए, वहाँ आपका मृत शरीर सुरक्षित है, उसी का भोजन करें। राजा श्वेत ने पूछा, महाराज, यह भोग मुझे कब तक भोगना पड़ेगा?
ब्रह्मा जी ने कहा, जब आपको अगस्त्य मुनि के दर्शन होंगे और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा तो आप इस कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। राजा श्वेत लाचारे नित्य प्रति युक्त सरोवर जाते और अपने मृत शरीर का मांस खाकर भूख बुझाते। संयोगवश वहाँ अगस्त्य मुनि पहुँचे। उन्होंने देखा कि दिव्य शरीर है, लेकिन मृत शरीर का मांस खा रहे हैं। तो उनसे पूछा, आप कौन हैं? राजा श्वेत ने अपना परिचय दिया और आशीर्वाद मांगा। तब वे उस भोग से मुक्त हुए। ब्रह्मलोक जाकर भी भूख प्यास सताती है, इसीलिए कहा, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। वहाँ भी जब तक पुण्य है तभी तक रहो, फिर मृत्यु लोक आओ। इससे यह जाना गया कि जैसे विषय यहाँ है वैसे ही वहाँ भी यह विशेष बात है। इसी का विचार कीजिए, नित्य विचारिए। वहाँ पर क्या सुख इंद्रिय गम्य पदार्थ का ग्रहण करना जो इंद्रियों के ज्ञान से ऊपर है, वह है ईश्वर ज्ञान। चाहे भीतर की या बाहरी की इंद्रिय से जो आप जानते हैं सो माया है। इंद्रियों का संग छोड़कर जो आप जाने वही परमात्मा ईश्वर है। उसकी भक्ति करे, उसका भक्त बने, उसको प्राप्त करे, फिर सुख की कमी क्या। यहाँ का सुख थोड़ा तथा अंग अंग में दुख है। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द का सुख प्राप्त करने के लिए कमाई और परिश्रम कीजिए। कितना करना पड़ता है, कितना दुख है, फिर भी एक ही दिन की कमाई से काम नहीं चलता, संतोष नहीं होता। परमात्मा को जिन लोगों ने प्राप्त किया उन्होंने कहा, यही सुख है। जब तक प्राप्त नहीं हो परिश्रम करे। भक्ति करने के अभ्यास में आनंद मिलता है, भजन में होत आनंद आनंद। भजन में होत आनंद आनंद, भजन में होत आनंद आनंद। बरसत विशद अमी के वादर, बरसत विशद अमी के वादर। भीजत है कोई संत भजन में, होते आनंद आनंद। भजन में होते आनंद आनंद। अगर बास जहाँ तत की नदिया, मानो धारा गंग। करि स्नान मगन होई बैठे, करि स्नान मगन होई बैठे। चढ़त शब्द के रंग, चढ़त शब्द के रंग। भजन में होते आनंद आनंद, भजन में होते आनंद आनंद। रोम रोम जाके अमृत भीना, पारस परसत अंग। रोम रोम जाके अमृत भीना, पारस परसत अंग। शब्द गह्यो जीव संशय नाही, साहिब भयो तेरे संग। साहिब भयो तेरे संग, भजन में होते आनंद आनंद। सोई सार
रचो मेरे साहिब जहाँ नहीं माया हम। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जपो सोहं सोहं, भजन में होत आनंद आनंद। अगर चंदन शब्द का रंग चढ़े तो क्या होगा। साहिब भाई तेरे संग संग में हई है, जब से हम नहीं जाते तब से ही, किंतु शब्द को पकड़ लेने से प्रत्यक्ष हो जाएगा। बिना शब्द गहे प्रत्यक्षता हो जाएगी, नहीं होगी। ध्यान बिंदु उपनिषद में है, बीजा अक्षरम परम बिंदु नादं तस्योपरि स्थितम सशब्दम चाक्षरे शिने निशब्दम परम पदम। अक्षर का बीज बिंदु है। पेंसिल या कलम रखो, पहले बिंदु ही बनता है। लकीर बनाते हैं, वह बिंदुमय है। आप लोगों ने जो ध्यान बिंदु उपनिषद के पाठ में सुना वही परम बिंदु है। यहाँ आप लोगों ने सुना बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारे। बिंदु इतना छोटा होता है कि उसका विभाग नहीं हो सकता, बहुत छोटा है, इसीलिए इसे बिंदु नहीं कहकर परम बिंदु कहा। संसार में लोग चिन्ह करके बिंदु मानते हैं, लेकिन उसकी परिभाषा के अनुकूल बाहर में बिंदु नहीं बना सकते। इस परम बिंदु को प्राप्त करने से शब्द मिलता है। फिर शब्द का भी जहाँ लय हो जाता है वह निशब्द परम पदम है। अंतर से साधना करते करते आनंद आने लगेगा। मल या गिरी का सुगंध मालूम होगा तथा शब्द का रंग चढ़ जाएगा, तब हो जाएगा साहिब भयो तेरे संग। कबीर कोई कहे शब्दातीत परम पद है और यहाँ शब्द को ही परम पद बना दिया, ऐसा क्यों? इसके उत्तर में कहा जा सकता है, गुरु नानक देव ने कहा, ना तिस रूप वर्णु नहीं रेखिया, साचे शब्द निशानु। शब्द ही सही चिन्ह है। देवता को प्रसन्न करने के लिए देवताओं की प्रतिमा पूजते हैं, उसी प्रकार यह शब्द भी परमात्मा है। प्रतिमा पूजते हैं तथा उसे ठाकुर जी कहते हैं, उसी प्रकार यह शब्द भी परमात्मा है। शब्द अपने उद्गम स्थान पर पहुँच जाता है। घोर अंधेरी रात में जहाँ से शब्द आता है वहाँ चलते चलते पहुँच जाए, असंभव नहीं। जो कोई बिंदु को ग्रहण करेगा वह शब्द को ग्रहण कर लेगा। जहाँ से इस शब्द का विकास हुआ वहाँ पहुँचा देगा। इसीलिए मन बुद्धि आदि इंद्रियों से आगे बढ़कर शब्द को पकड़ने की कोशिश करे। आँख कान सब मोटी मोटी इंद्रियां हैं। इसमें सूक्ष्म रूप से जो चेतन वृत्ति है उसके अंदर रहने के कारण सूक्ष्म इंद्रियां है। यह वृत्ति आँख में आई तो देखने की शक्ति, दृष्टि हुई तो स्थूल में लिपट कर रहेगा, तो सूक्ष्म में क्या उठ सकता है। इन सब पदार्थों को ले तो वह बिंदुमय है। परमात्मा की कृपा, गुरु की दया हो, बिंदु पर अपने को रख सके तो पूर्ण सिमटाव होगा। सिमटाव का फल ऊर्ध्व गति होगी। कठिन या तरल किसी पदार्थ को समेटिए, ऊर्ध्व गति होगी। जहाँ मन का समेट है, स्थूल में सिमटने पर सूक्ष्म में प्रवेश होगा। इसके शौकीन को बाबा नानक की बात याद रहे, सुच्चे भारे साचो समाने, विरले सुचाचारी, तत्ते कौं परम तत्व मिलाइया, नानक शरण तुम्हारी। पवित्र बर्तन में सत्य अटता है। हमारा अंतकरण शुद्ध होना चाहिए, इसके लिए संयम तथा परहेज करें। अपने को काम क्रोध से बचाकर रखें। बाहर में पाप कर्म नहीं करें। जिस कर्म को करने से अधोगति हो उसे पाप कहते हैं।
पाप, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार नहीं करे तब ईश्वर की ओर जाएंगे। इस पर संशय उठेगा कि क्या यह ईश्वर नहीं है? इसका उत्तर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, अग जगमय सब सहित विरागी, यहाँ हम नहीं पहचानते, इसलिए हम जहाँ जाकर पहचानेंगे वहाँ जाएंगे, प्रत्यक्ष वहाँ जा पाएंगे। जहाँ जाएंगे उसको प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना तथा परहेज करना। इतनी बातों को जाने, इसके विशेष जाने तो और अच्छा। यह बहुत दृढ़ है कि कोई बिना संयम किए प्राप्त करना चाहे तो भूमि परा चह छुवन आकाशा वाली बात है। संयमी होने पर संसार में भी सुखी रहता है। वह फजूल खर्च नहीं करता, उसके पास धन भी जमा हो जाता है। संयमी आदमी बहुत रोग में नहीं पड़ते। धन एकत्रित होने के कारण और पाप विहीन होने के कारण लोगों की नज़र में वे श्रेष्ठ देखने में आते हैं तथा अंत में परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। पुरुष को स्त्री का और स्त्री को पुरुष का संग करना पड़ता है। इसके लिए वैवाहिक विधान है। विवाह करने से व्यभिचार नहीं होगा। शास्त्र के नियम छोड़कर अथवा विवाह नहीं होने पर जो संग है वह व्यभिचार है। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, खैनी नशा है। दांत खराब थू करने की आदत, ऐसी चीज़ क्यों खाते हैं? बच्चे थे तब इसकी आदत नहीं थी, बड़े होकर लगाए तो आदत लग गई। अब रास्ते चलते नशा करते हैं। तंबाकू संसार में क्यों हुआ? औषधि के लिए हुआ। तंबाकू के गद्दी में सांप ठहर नहीं सकता। सांप के मुंह में खैनी देने से वह मर जाता है। चावल को धोकर खाते हैं किंतु खैनी को क्या करते हैं? यह अपवित्र तथा नशा भी है। हमारे सत्संग में यह कहा जाता है कि ताड़ी को कौन कहे, तंबाकू तक मत लो। भांग, तंबाकू, छूतरा, अफियों और शराब, कहे कबीर इनको तजे तब पावे दीदार। मद तो बहुतक भांति का, ताही न जाने कोय। तन मद, मन मद, जाति मद, माया मद सब लोए। विद्या मद और गुण मद, राज मद, उन मद। इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। संत कबीर साहब की वाणी। छुतिया छू जाने वाली चीज़ लोग कहते हैं। बिना हिंसा किए कैसे रह सकते हैं? एक हिंसा वार्य तथा दूसरा अनिवार्य होता है। वाणी से होता है, वार्य से बच सकते हैं किंतु अनिवार्य से नहीं बच सकते हैं। शरीर खुजलाने पर भी शरीर के कीड़े मरते हैं। जल पीने, हवा लेने में भी हिंसा है। इसको रोकने की कोई विधि नहीं है। यह अनिवार्य हिंसा है। खेती करने, घर बुहारने, आग जलाने आदि में भी हिंसा है किंतु अनिवार्य है। इसका प्रायश्चित अतिथि सत्कार और परोपकार से करो। राजा के लिए युद्ध अनिवार्य है। गृहस्थी के लिए घर बनाना, खेती करना अनिवार्य है। हिंसा है जानबूझकर स्वार्थ के लिए जो हिंसा होती है वह वार्य हिंसा होती है। इसे त्यागना चाहिए। मांस मछली भी छोड़ो, खाओ मत। मनुस्मृति में 8 आदमी को पाप लिखा है। भूपेंद्र नाथ सान्याल ने कहा है, अष्टकुलाचल सप्त समुद्रा, ब्रह्म सुंदर दिनकर रुद्रा, न त्वं नायं लोकस्तदपि किमर्थ क्रियते शोकः। हमारे देह में जो परमाणु है, जलचर नभचर आदि में जो परमाणु है एक नहीं। हम लोगों के शरीर में मानसिक परमाणु तथा उनमें पाशविक परमाणु है। मनुष्य शरीर में पशु शरीर का परमाणु रखना उचित नहीं। मानसिक हिंसा भी छोड़ो, ईश्वर पर विश्वास करो।
उसकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी। ऐसा ध्यानाभ्यास से होगा। सबके दृष्टि परे अविनाशी, विरला संत पिछाने, कहे कबीर यह भ्रम की बारी, जो खोले सो जाने। सत्संग करो, ध्यानाभ्यास करो, यह अंतर का सत्संग है, और गुरु की सेवा करो। तेल तुल पावक पूट भरी धरी, बने न दिया प्रकाशत, कहत बनाए दीप की बातें, कैसे हो तम नासत। संत सूरदास, साधना करते करते करने की शक्ति प्राप्त होगी, तब मालूम होगा कि पहले से कुछ बदल गए, अन्यथा हनोज रोज अव्वल अब भी पहला ही दिन है। बाबा साहब से एक सत्संगी ने कहा था, जिसका नाम रंगलाल था, पानी बहुत दूर में है, मानो 1000 हाथ नीचे है, 1000 हाथ की रस्सी लगेगी, पानी खींचने के लिए बाल्टी भी चाहिए। रस्सी कुएं में गिराकर केवल छोर पकड़े रहते हैं, फिर पानी निकाल कर पीते हैं। अगर छोर छूट जाए तो पानी नहीं पी सकते। उसी प्रकार भजन तथा आशा की छोर पकड़े रहो, कल्याण होगा। आशा कभी मत छोड़ो, आशा से मत डोल रे, तो को पी मिलेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन पूर्णिया जिला विशेषाधिवेशन मोकमा में दिनांक 24/12/1950 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।